हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डीके सर मैथ्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया एक छोटा सा टॉपिक जिसमें बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है समझने में। तो इस वीडियो से हम समझाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल में पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एलसीएम दिया है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है पहले उसको समझ लेते हैं। लिखा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो सबसे पहले करेंगे हम बेटा फैक्टर मेथड से, है ना। इसके गुणनखंड विधि से करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर दो नंबर लिख लिखे हैं। पहले ले लिया एक 4 और 5। ठीक है, तो 4 और 5 को मैंने ले लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम समझेंगे बेटा इवन और ऑड नंबर, है ना, सम संख्याएं, है ना, और विषम संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं इवन नंबर और ये होते हैं हमारे ऑड नंबर। ठीक है, साथ के साथ में इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाता चलूंगा, है ना, ताकि आसानी से आप लोगों को ये समझ में आ जाए। इवन नंबर वे नंबर होते हैं जिसके पीछे बेटा लिखा हो 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, है ना, 8 लिखा हो और क्या लिखा हो 0 लिखा हो। विषम संख्या वे संख्या होती है जिसके पीछे क्या लिखा हो 1 लिखा हो, 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, 7 लिखा हो या 9 लिखा हो। ये डिजिट अगर पीछे कहीं पर भी लिखे हैं तो जिसके पीछे वो 1, 3, 5, 7, 9 लिखा है तो वो विषम संख्या, और जिसके पीछे लिखा है 2, 4, 6, 8, 0 तो वो कैसी सम संख्या या इवन नंबर भी खेल रही है। ठीक है, तो मेरे पास अब देखिए दो नंबर है, एक नंबर है 4 और एक नंबर है 5, और इसको मैं किस विधि से सॉल्व कर रहा हूँ, फैक्टर मेथड से, गुणनखंड विधि से। तो जब मैं इनके दोनों के गुणनखंड करूंगा, है ना, तो गुणनखंड करते समय हम कुछ इस तरह से संख्याओं को लिखते हैं अलग अलग। ठीक है, लिख लिया मैंने, है ना। अब देखिए, जो हमारे पास 4 है वो किस तरह की संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो हमारे पास ये 4 है वो सम संख्या है, तो सम संख्या है तो सबसे छोटी जो सम संख्या है पहले उससे इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 का डिवाइड इसमें कर दूंगा तो 2 बार चला जाएगा, है ना। तो फिर से देखिए ये सम संख्या आ गई, सम संख्या आ गई, फिर से मैं 2 से भाग कर दूंगा तो यहाँ 1 आ गया। अब इसके आगे ये डिवाइड इसका नहीं होगा, मतलब फैक्टर इसके नहीं होंगे। ऐसे ही 5 में आ जाते हैं। देखिए 5 में क्या किया है मैंने, 5 एक कैसी संख्या है बेटा, विषम संख्या है ना। तो विषम संख्या है तो अगर मैं इसमें 1 से सबसे छोटी संख्या से मैं भाग कर दूं, है ना, तो 1 से जब मैं इसमें भाग करूंगा तो फिर से 5 आ जाएगा आंसर, क्योंकि 1 से जब मैं इसमें भाग करूंगा तो 5 बार ही भाग जाएगा या 5 आ जाएगा। तो मैं 1 से नहीं करूंगा क्योंकि ये मुझे रिपीट नहीं करना है, इसमें भाग करना है ना। तो मैं ले लेता हूँ 3, 3 से जब मैं भाग करूंगा या 3 से भाग इसमें जब मैं करूंगा तो 3 का भाग 5 में जाएगा नहीं, है ना। तो मैं ये संख्या भी मैं इसको हटा दूंगा। फिर अगला नंबर कौन सा है, 5। तो 5 से जब मैं इसमें भाग करूंगा, है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 5 से भाग कर दूंगा। 5 से भाग करने पर ये कितने बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। 4 का जो गुणनखंड हो गया वो हमारे पास हो गया 2 गुणा 2। 5 का जो गुणनखंड हो गया वो हो गया हमारे पास 5। ठीक है, और हर संख्या के संग 1 गुणा में रहता है तो 5 गुणा 1। बहुत ध्यान से समझेंगे। अब क्या करना है हमें, तो देखिए कि सबसे बड़ी इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा कि 2 के ऊपर 2 की पावर गुणा 1 के ऊपर 1 की पावर। ठीक है, जैसे ही 5 के ऊपर 1 की पावर गुणा 1 के ऊपर 1 की पावर। ठीक है, क्योंकि 5 के ऊपर 5 एक ही बार तो है गुणा में, तो 1 ही बार लिखा जाएगा। अब जब हम इसका एलसीएम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए एक ले लेंगे हम किस तरह की संख्या, कि किस संख्या की पावर सबसे ज़्यादा बार है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 बार है तो इसको मैं ले लूँगा 2 की पावर 2 गुणा, फिर हमने ले लिया 5 की पावर यहाँ कितने बार है, 1 बार है, तो ये मैंने ले लिया 5 की पावर 1 बार, सबसे ज़्यादा बार यही है ना। किसी नंबर की सबसे ज़्यादा पावर जो होती है वही हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 की जो पावर है सबसे ज़्यादा 2 बार है तो मैंने वो ले लिया। फिर 5 की पावर सबसे ज़्यादा कितने बार है, 1 बार है, तो मैंने वो ले लिया। फिर मैं ले लूँगा 1। इसको लें या ना लें तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हम अगर ले लेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। 1 की सबसे ज़्यादा पावर का है 1 बार। ठीक है, अब हम इसका क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए ये कितना है, ये बन जाएगा 2 गुणा 2 और गुणा ये 5 और गुणा 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4, गुणा आपस में कर देंगे 2 दूनी 4 हो गया, 4 का गुणा 5 के संग कर देंगे तो ये हो गया आंसर इसका 20।
है ना, और 20 का इसके साथ कर देंगे तो 20 ही आएगा, तो आंसर इसका क्या होगा, 20 हो गया। अब जो मैं समझाने की जा रहा हूँ उसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर वो समझ में आ गया हो तो आगे के जो सवाल है वो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो आंसर आया, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो आंसर आया, एलसीएम क्या है, एक ऐसा नंबर है जिसमें जो नंबर दिए होते 4 का और 5 का, इसमें क्या चला जाए, भाग चला जाए, और उससे छोटा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो इससे भाग जाए। हाँ? से इस 4 से और 5 से का जो हम भाग करें तो 20 से छोटा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जिसका भाग 4 में और 5 में पूरी तरह से चला जाए। ठीक है, तो इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा, है ना, जिसमें 4 का और 5 का भाग चला जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया हो। तो देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं तो आगे चलते हैं। ठीक है, बड़े नंबर ले लेता हूँ ना, बड़ा नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे। ये हटा देता सारा। ठीक है, बड़ा नंबर मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया 12 ले लिया, और क्या ले लिया, 15 ले लिया। ठीक है, इनको सेम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ लिखेंगे 12 और मैं यहाँ लिख देता हूँ 15। गुणनखंड कर लेंगे इनकी, क्योंकि हम ये गुणनखंड विधि से कर रहे हैं तो इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए 12 है तो 12 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो 2 से भाग कर देंगे तो ये 6 और चला जाएगा। फिर से सम संख्या आ गई हमारे पास। ठीक है, फिर से 2 से कर देंगे 3 आ गया। विषम संख्या आ गई तो विषम से कर देंगे तो 3 से कर देंगे तो 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर देखिए विषम संख्या है, विषम संख्या में पहले 3 से भाग करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और फिर 5 से कर देंगे इसमें तो ये कितने बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, गुणनखंड लिख लेंगे। 12 का जो गुणनखंड आया वो हमारे पास आया 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के जो गुणनखंड आए वो हमारे पास आए 3 गुणा 5। ठीक है, साथ में हम एक और लिख लेंगे इसके साथ। ठीक है, ये आगे। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या कहा था कि सबसे ज्यादा पावर जो है, सबसे एक नंबर सबसे ज्यादा बार गुणा में कितने बार आया है, तो 2 जो है देखिए गुणा में 2 बार आया है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये लिख देता हूँ LCM। देखिए 2 जो है सबसे ज्यादा बार कहाँ आया है, गुणा में, ये आया है, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 गुणा 2। ठीक, उसके बाद देखिए 3 यहाँ पर भी एक बार आया है, 3 यहाँ पर भी एक ही बार आया है, तो यहाँ पर लिख दूंगा 1 बार 3। ठीक है, फिर 5 यहाँ पर एक बार आया है, सबसे ज़्यादा बार एक ही बार यहीं आया है, तो गुणा में यहाँ 5। ठीक है, अब मैं गुणा कर दूंगा यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, और जो आंसर आ गया वो कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, आसान है। अब जो 60 है ना, अब ये जो 60 है वो एक ऐसा नंबर है जिस जो 60 से 12 से भी विभाजित हो जाएगा, और किससे विभाजित हो जाएगा हमारा, 15 से हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से लिख दूं, 12 से भी विभाजित हो जाएगा, 15 से भी विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से